करना चाहता हूं इसमें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था और लोकसभा में विधानसभा की जो सीटें थी वो 5 सीटें पेटा चुनाव आया था, उपचुनाव आया था। और उस टाइम जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के साथ, स्थानीय नेतृत्व के साथ हम बैठे थे और मेरी उपस्थिति में ही जब बात हुई थी तो ये तय हुआ था कि विसावदर सीट है वो आम आदमी लड़ेगी और बाकी की जो 4-5 सीट थी वो कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की थी। और ये उसके बावजूद जब ये विधानसभा का चुनाव विसावदर का नहीं आया, इसके बाद वाव पेटा चुनाव आया, उस वक्त भी मेरी स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी और वही बात थी कि विसावदर की जब चुनाव आएगा तब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये बात थी। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का नेतृत्व ने जो वादा किया है, गुजरात के कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो यकीन है पूरा करेंगे। और रही बात ये इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा उसके बाद की बात है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी विसावदर के चुनाव की पूरी तैयारियां कर रही है और सभी लोगों का भी प्यार मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जब हम बातचीत की थी तब विसावदर का सीट थी वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के खेमे में आई थी और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के नेता वो अपना वादा निभाएंगे। आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी गतिविधियों को गुजरात के अंदर अब अभियान को शुरू करने जा रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय सर्वोच्च कमेटी है, पीएसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, सभी शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि गुजरात के अंदर जो संगठनात्मक कमी पिछले चुनाव में रह गई थी, क्योंकि हमने पंजाब चुनाव के बाद यहाँ पर अभियान शुरू किया था, तो उस कमी को अभी से पूरा करना है। ज़मीनी स्तर पे संगठन निर्माण के काम को आगे बढ़ाना है और इसके लिए गुजरात के जो हमारा नेतृत्व है उनके साथ भी उन्होंने दिल्ली में बैठक की और ये निर्णय लिया गया कि अब वही से हमें संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मुझे गुजरात का प्रभारी दुर्गेश पाठक जी को सह प्रभारी और गुलाब सिंह यादव जी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई। कल गुजरात हम लोग पहुँचे हैं। आज से गुजरात में संगठन निर्माण का जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल को पूरे गुजरात का प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हम करने जा रहे हैं। गुजरात के जो 26 लोकसभा है, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा से लेकर के उधर वलसाड़ तक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस प्रदेश सम्मेलन में विसावदर पहुंच रहे हैं। और 13 अप्रैल से गुजरात की सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो है हम लोग शुरू करेंगे। जो प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हमने इसलिए रखा है, आप सबको पता है कि विसावदर के किसानों ने आज तक भाजपा को कभी वोट नहीं जिताया। भाजपा को कभी एक सीट अगर गुजरात के अंदर ऐसी है जहां से भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई, उसमें से एक प्रमुख सीट है विसावदर। विसावदर के किसानों को अपमानित करने के लिए भाजपा की सरकार बहुमत की है, लेकिन उसके बाद भी वहां के धारासभ्य का इस्तीफा दिलवाया गया, केवल ये जताने के लिए कि तुम नहीं जिताते हो मुझे, लेकिन जिसको जिताओगे हम उसको जो है तोड़ लेंगे। और किसानों को अपमानित किया गया। विसावदर के लोग पिछले 1.5 साल से धारासभ्य विहीन है। इस्तीफा दिलवाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाया गया। अपने ही लोगों से भाजपा ने कि चुनाव फिर हम हारेंगे, एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। अब जाकर के वो एप्लीकेशन वापस की गई है और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की तैयारी हो रही है। तो
दो रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना शुरुआत करने जा रही है। एक, पूरे प्रदेश में 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन निर्माण का काम जमीनी स्तर पे, और दूसरा विसावदर में जो भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है, विसावदर के उपचुनाव में भाजपा के इस अपमान का जो है हम जवाब देंगे। तो विसावदर के अंदर भी हम चुनाव का शंखनाद 13 तारीख से हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आज अभी मध्य जोन गुजरात के कार्यकर्ताओं की हम बैठक ले रहे हैं, और उसके बाद 11 तारीख को सौराष्ट्र जोन के राजकोट में हम बैठक ले रहे हैं, 12 तारीख को जूनागढ़ में हम बैठक करेंगे, और 13 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है हम विसावदर पहुंचेंगे। विसावदर के इस प्रदेश सम्मेलन से हर विधानसभा के संगठन का भी हम घोषणा करेंगे, प्रदेश लोकसभा के संगठन का भी घोषणा करेंगे, और वहां से हम ग्राउंड स्तर पे पूरे प्रदेश में संगठन निर्माण और विसावदर के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने का ये जो है ये पूरे 1 हफ्ते का हम लोगों का कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ इसमें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, और लोकसभा में विधानसभा की जो सीटें थी वो 5 सीटें पेटा चुनाव आया था, उपचुनाव आया था। और उस टाइम जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के साथ, स्थानीय नेतृत्व के साथ हम बैठे थे, और मेरी उपस्थिति में ही जब बात हुई थी तो ये तय हुआ था कि विसावदर सीट है वो आम आदमी लड़ेगी, और बाकी की जो 4-5 सीट थी वो कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की थी। और ये उसके बावजूद जब ये विधानसभा का चुनाव विसावदर का नहीं आया, इसके बाद वाव पेटा चुनाव आया, उस वक्त भी मेरी स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, और वही बात थी कि विसावदर की जब चुनाव आएगा तब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये बात थी। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का नेतृत्व ने जो वादा किया है, गुजरात के कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो यकीन पूरा करेंगे। और रही बात ये इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा उसके बाद की बात है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी विसावदर के चुनाव की पूरी तैयारियां कर रही है, और सभी लोगों का भी प्यार मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जब हम बातचीत की थी तब विसावदर का सीट थी वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के खेमे में आई थी, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के नेता वो अपना वादा निभाएंगे।